नमस्कार, आप देख रहे हैं JEK24/7 न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मेरे साथ मैं हूं संदीप गोयल। फरीदाबाद में सड़कों का विकास कार्य किसी से नहीं छुपा हुआ और इसी की दुहाई देती हुई सरकार नज़र आती है। लेकिन क्या हालात सड़कों के हैं, इसी के लिए अब जो समाज सेवियों ने पिछले साल जो प्रदर्शन किए उसका जो है नतीजा निकला। और क्या नतीजा निकला कि 1 किलोमीटर की सड़क करीब 2 साल से अधिक समय में बनकर तैयार हुई और उससे पहले 3 साल तक प्रदर्शन हुए। 4 बड़े हादसे हुए जिनमें 2 युवकों ने जान गंवा दी। अब भंडारे का आयोजन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है कि भंडारा सर क्या करना चाहते हैं, भंडारे के पीछे क्या लक्ष्य है आपका, क्योंकि लग रहा है कि एक तमाचा होगा प्रशासन पे, या खुश हैं आप? देखो, जो बात मुझे कहनी चाहिए थी वो आपने कह दी। इतना संघर्ष करने के बाद में 18 में पहला संघर्ष हुआ, ये सभी साथी हमारे साथ थे और तमाम भीड़ के साथ में हमने धरना प्रदर्शन किया और वो धरना प्रदर्शन 13 दिन हार्डवेयर चौक पर चला। सरकार चेती नहीं, इन्होंने आनन फानन में लीपा पोती करके 40 लाख रुपए का ब्लैक विटमिन तारकोल बिछा दिया और वो बर्बाद कर दिया। पानी फिर भर गया और खत्म हो गई सड़क। उसके बाद बच्चों की मौत हो गई। फिर हमने आवाज उठाई। आवाज उठाने के बाद में जब सरकार ने नहीं सुना तो फिर हमने यहाँ पर धरना प्रदर्शन इसी जगह पर लगाया था। वो धरना प्रदर्शन 36 दिन चला। माननीय हमारे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा जी आए और उन्होंने लिखित आश्वासन दिया और सड़क का काम के लिए आश्वासन दिया कि जल्द चालू करेंगे और 5 करोड़ 92 लाख उसका पास हुआ। केंद्रीय मंत्री और कैबिनेट मंत्री दोनों मंत्रियों ने और जो इस क्षेत्र का विधायक है उन तीनों ने मिलकर उद्घाटन किया 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल से 21। उसके बाद में इतना धीमा काम हुआ, इसमें पता नहीं किसको फायदा हो रहा था, किसको नुकसान हो रहा था। राजनीति के चक्कर में यह 3 विधानसभाओं को जोड़ती है। राजनीति के चक्कर में इतना देर हो गई कि हमारी भी जो है क्या लगता है कि सड़क पूरी हो चुकी है? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब भंडारा कर देंगे, लोगों को खुश करेंगे, लग रहा है कि पूरी हो गई है, क्योंकि खोलती तो ये सड़क लेकिन अभी भी व्यवस्थाएं पूरी है नहीं। और जिस पर ग्रीन बेल्ट बनाना था, पेड़ लगने थे, वहाँ पर टाइल लगा दी गई। जी संदीप जी, हमें खुशी इस बात की है कि जो स्मूथ आवाजाही थी, जो भीड़ भाड़ थी, वो खत्म हो गई। लोगों का मरना गिरना बंद हो गया। और जो काम अभी पेंडिंग है, जो फुटपाथ का काम चल रहा है, नाले इसमें बनने हैं, बीच में स्ट्रीट लाइट लगनी है, वो अभी भी देरी कर रहे हैं। इस देरी के लिए हम क्षुब्ध भी हैं, हमें दुख भी है कि ये काम अब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए था। गोस्वामी जी है, संघर्ष में साथ रहे, सबका साथ होता है तभी लगता है कि एक युद्ध लड़ा जा सकता है। लग रहा है कि युद्ध पूरा हो चुका है, अब खुशी मना रहे हैं, लग रहा है, या फिर एक तमाचा होगा? नहीं सर, अभी तो जो शुरुआत है युद्ध की, अभी तो एक NIT 86 का एक जो पहलू था जो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था और इस रोड को, इस क्षेत्र को खूनी प्याली रोड के इस नाम से पहचाना जाने लगा था, जो कि हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए बड़ी शर्म करने वाली बात थी, संसार करने वाली बात थी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का पाप धोया है किसने? यहाँ के आम नागरिकों ने और समाज सेवियों ने। जगाने का काम किसने किया? यहाँ की जनता ने और समाज सेवियों ने। बाबा राम केवल के सानिध्य में हम सभी समाज सेवियों ने। मुझे ये बताने का प्रयास कीजिए, जो आप भंडारे की बात कर रहे हैं कि भाई भंडारा किया जाएगा, सड़क बन चुकी है, इसके पीछे क्या सोच है और क्या आप जताना चाह रहे हैं कि आखिर क्या मकसद है? देखिए, सभी क्षेत्रवासियों के लिए एक बहुत बड़ी, मैं तो कहूँगा एक जश्न का माहौल होना चाहिए, क्योंकि 15-16 साल बाद एक रोड मिल रही है हमें, जो कि अगले, जो सरकार के कहने के मुताबिक अगले 20-25 साल तक ये रोड नहीं जाएगी। ठीक है, तो ये जश्न के माहौल में कोई राजनीति नहीं है, क्योंकि राजनीति वो लोग कर रहे हैं जो सीटों पे बैठे हैं। ऐसे हालात में जब सड़कें बनी, लोगों ने जान तक गंवाई, बच्चों ने जान तक गंवाई, और ऐसे में अब भंडारा करना, क्या लग रहा है इसके सरकार को यह एक मैसेज होगा, ये आईना दिखाना होगा कि देखिए इतना समय गुजार दिया आपने 1 किलोमीटर सड़क बनाने के पीछे? देखिए, हमें किसी को वो नहीं देना, ना आईना दिखाना है। जिन्हें देखना है वो देखे। यहाँ जब अनशन धरना प्रदर्शन हुए थे तो यहाँ बजरंग बली की सौगंध खाई गई थी कि जिस दिन यहाँ रोड बन जाएगी जनता के लिए, तो यहाँ के समाज से भी मिलकर यहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जाएगा। और हम अपने वादे के मुताबिक यहाँ पे जो है 16 तारीख को आप सभी आमंत्रित हैं। सभी प्रेस वाले और मीडिया कर्मी सभी यहाँ आमंत्रित हैं और यहाँ के क्षेत्र की जनता आमंत्रित है। विधायक वगैरह भी बुलवाए हैं भंडारे में? नहीं जी, सबको है जी, सबका रोड है, यहाँ से हर कोई गुजरता है। अगर वो आएंगे तो देखेंगे तो कुछ तो बीती होगी उनके कलेजे पर, जरूर तो कांटे लगेंगे।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पब्लिक के हित में काम हो रहा है, सब मिलजुल के हो रहा है। और अच्छा, वो हो आए- गया है पूरा काम, लग रहा है हाँ, सड़क सब कुछ। पूरी एकदम से तैयार है। हाँ जी, पूरा खुल गया है, आप देख ही रहे हैं, सब खुल गया है। अब ऐसी कोई दिक्कत लग रहा है नहीं कि अभी भी कमी पेशी है, जो जहाँ पेड़ लगने थे उस बेल्ट पर वहाँ पर टाइलें लगा दी गई, एक सड़क जिस तरह से होनी हाँ, चाहिए। कुछ कमियां तो हैं अभी, हाँ। उनको पूरा करेंगे। अगर नहीं होगा तो फिर इसके लिए दोबारा संघर्ष करेंगे। और हमने बैलगाड़ी से इस पे संघर्ष करा है, हम सब भाइयों ने मिलकर करा है। 1 किलोमीटर की सड़क को बनाने में 3 साल तो ऐसे लगा दिए इन्होंने, 5 करोड़ से अधिक का बजट रहा और उससे पहले कई सालों तक संघर्ष रहा, 2 बच्चों ने जान गंवा दी। लग रहा है कि इस सड़क के लिए जिम्मेदार कौन रहे और कब तक जो है लोगों के जब संघर्ष किया, अनशन पर बैठना पड़ा सड़क की जैसी मूलभूत सुविधा के लिए, तो किस और लग रहा है कि आईना दिखाने का काम होगा। देखिए, बहुत लंबे समय से आप देखोगे, ये कांग्रेस शासनकाल से ही यहाँ जितने भी अधिकारी आते रहे हैं फरीदाबाद के अंदर, उन्होंने भ्रष्टाचार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करी है। वो गोलमाल आपने देखा होगा, 200 करोड़ रुपए जो गबन कर गए, जबकि ये वास्तव में सच्चाई है। अगर इसकी सही से जांच हो तो ये 5000 करोड़ रुपए का घोटाला है फरीदाबाद के अंदर। इस सड़क को बनाने के लिए आप लोग जागरूक लोग हैं, मीडिया कर्मी सारे जागरूक लोग हैं, इस बात को आप देख सकते हैं। जो 3 विधानसभाओं को जोड़ती है वहाँ हादसे होते हैं, आवाज़ उठती है, उसके बावजूद भी 13 दिन का अनशन एक बार करना पड़ता, धरना एक बार करना पड़ता है, 36 दिन का धरना एक बार करना पड़ता है, जब शोर शराबा करना पड़ता है, जब नगर निगम में ताला मारना पड़ता है, जब जाके नकारा निकम्मी और घटिया किस्म की भ्रष्ट सरकार जो जागने का काम करती है। और तब भी 2 साल 1 किलोमीटर के इस सड़क को बनाने के लिए 2 वर्ष लग गए। तो आप देख सकते हैं कि भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर इस फरीदाबाद के अंदर। बिल्कुल भ्रष्टाचार। और देखिए यहाँ पर बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ, ये लगा दिया गया है, अनशनकारी रामकेल बाबा और हार्डवेयर प्याली रोड सड़क की दोनों लेन चालू होने पर समाज सेवियों क्षेत्र की जनता का धन्यवाद करेंगे। रोड चालू होने पर उपलक्ष्य में भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। और ये भंडारा मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा तंज होगा सरकार पर, उन विधायकों पर, उन प्रशासन के अधिकारियों पर जिन्होंने एक सड़क को मात्र 1 किलोमीटर दूरी की जो सड़क थी उसको बनाने में 3 साल का वक्त लगा दिया। और उससे कई साल पहले तक धरना प्रदर्शन हुए, अनशन तक जो है यहाँ पर समाज सेवियों की ओर से किया गया। एक बार 16 दिन का करीब रहा और एक दिन 36 दिन का। अब समझ सकते हैं उस सड़क को चालू होने मात्र से लोगों में खुशी है और भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। बुलाया विधायकों को भी गया है। देखने वाली बात यह होगी कि विधायक जब आएंगे तो उनको किस तरह से ये जो आईना है वो दिखागा। बाकी तमाम खबरों के लिए देख रहे हैं J24/7 न्यूज़। नमस्कार।